Hello everyone, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 3rd, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 13 in this book. बच्चों ये क्लास 3rd की इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी कि ईवीएस की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 13 की रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दिस इज़ द कंटेंट लिस्ट ऑफ दिस बुक। बच्चों ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है। हम अभी तक इस बुक में लेसन 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं लेसन 13 को। तो चलिए बढ़ते हैं लेसन 13 की तरफ। This is the chapter 13 and the name of the chapter is the leaves. बच्चों आज के इस चैप्टर में हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर केवल पढ़ने के लिए है, ओनली फॉर रीडिंग है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीव्स लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइज एंड कलर्स। देखिए जो पत्तियाँ होती हैं वो अलग अलग आकार की होती हैं, अलग अलग साइज़ होता है उनका, शेप अलग होती है, कलर भी अलग अलग होता है। लीव्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप। जो पत्तियाँ हैं वो अलग अलग शेप की पाई जाती हैं, अलग अलग आकार की पाई जाती हैं। सम आर राउंड, ओवल और फ्लैट। कुछ राउंड होती हैं, गोल होती हैं, कुछ ओवल शेप की होती हैं और कुछ फ्लैट होती हैं। सम आर नीडल शेप्ड वाइल सम अदर्स आर ट्रायंगुलर इन शेप। कुछ नीडल शेप की होती हैं जिससे सुई का आकार होता है, कुछ ट्रायंगल शेप की भी होती हैं। देखिए कुछ टाइप यहाँ पर दिखाए गए हैं पिक्चर में। लीव्स वेरी इन साइज़। देखिए जो लीव्स होती हैं वो साइज़ में भी अलग अलग होती हैं, बहुत सारे साइज़ की होती हैं। सम लीव्स आर स्मॉल, कुछ छोटी होती हैं, सम आर बिग और कुछ बड़ी होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट कलर। अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं उनकी पत्तियां भी अलग अलग कलर की पाई जाती हैं। मोस्ट लीव आर ग्रीन इन कलर। और ज़्यादातर जो पत्तियां हैं वो हरी होती है कलर में, उनका रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ लीफ की। जो पत्ती है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। द लीफ इज़ यूजुअली अ ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द स्टेम। जो लीफ होती है वो ज़्यादातर ग्रीन कलर की फ्लैटन स्ट्रक्चर की एक पत्ती होती है जो कि अटैच्ड होती है स्टेम से। द स्टॉक ऑफ अ लीफ इज़ कॉल्ड पेटोइल। देखिए जो लीफ का ये वाला हिस्सा होता है, डंठल भी इसको बोलते हैं, तो इसको पेटोइल बोला जाता है। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट इज़ कॉल्ड द लैमिना। देखिए जो इसका फ्लैट, जो चपटा वाला भाग होता है, फ्लैट एरिया होता है चौड़ा सा, इसको लैमिना बोला जाता है। ईच लीफ एज अ मेन वेन कॉल्ड मिडरिब एंड मैनी साइड वेन्स। देखिए जो पत्ती होती है, जो इसका मेन वेन होता है, मुख्य शिरा होता है, उसको मिडरिब कहा जाता है। एंड मैनी साइड वेन्स, और इसमें कई सारी साइड मतलब वेन्स होती हैं, शिरे होते हैं इसके। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। पत्ती जो होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर एंड हेल्प इन मेकिंग फूड। क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो उनको हरा रंग देता है और वो उनको खाना बनाने में हेल्प भी करता है। तो ये है, देखिए ये वेन है, इधर ये मिड रिब है यहाँ पर दिखाई गई है, ये वेन है, मतलब मैंने आपको बताया था ये लैमिना, इधर पेट्रोल, ये डंठल वाला एरिया होता है। बात करते हैं यूजेस ऑफ लीव्स की। पत्तियों के क्या क्या यूज़ हैं। लीव्स हैव मैनी यूजेस। जो पत्तियां हैं उनके बहुत यूज़ हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड सच एज मिंट, कोरिएंडर, फेनोग्रीक, स्पिनच एक्सेट्रा। लीव्स, कुछ जो पौधे हैं उनकी पत्तियों का यूज़ भोजन की तरह, भोजन बनाने में या भोजन की तरह सब्जियां वगैरह बनाने में किया जाता है। जैसे कोरिएंडर है, फेनोग्रीक है, स्पिनच है। इसके अलावा और भी कई सारी पत्तियां होती हैं जिनका यूज़ खाना बनाने में किया जाता है, जिनको भोजन की तरह यूज़ किया जाता है। सम लीव्स लाइक कोकोनट, पाम एंड डेट पाम आर यूज टू मेक रूफ्स ऑफ हट। कुछ पत्तियां जैसे कोकोनट है,
कोकोनट है या फिर खजूर है, इसकी जो पत्तियां होती हैं इसका यूज़ झोंपड़ियों की छत बनाने के लिए किया जाता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक मेडिसिन सच एज नीम एंड बेसिल। कुछ पौधों की पत्तियों का यूज़ मेडिसिन की तरह किया जाता है मेडिसिन बनाने में, जैसे तुलसी है, नीम की पत्तियां हैं, तो मेडिसिन में इनका यूज़ किया जाता है। मैन्योर नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज मेड फ्रॉम विदर्ड लीव्स। जो खाद होता है जो पौधों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी जो पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं, जो सूखी नहीं, जो पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं, उनका यूज़ करके बनाया जाता है। करी लीव्स आर यूज टू फ्लेवर्ड फूड। करी लीव जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है भोजन में फ्लेवर के लिए। सम पीपल यूज़ बनाना लीव्स एज प्लेट्स। कुछ लोग बनाना की जो पत्तियां होती हैं, केले की पत्तियां जो होती हैं, उनका यूज़ प्लेट की तरह करते हैं। सम पीपल ईट पान विच इज़ लीफ ऑफ बीटल प्लांट। कुछ लोग पान खाते हैं जो कि बीटल प्लांट, पान की पत्तियां होती हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट आर यूज फॉर डेकोरेशन इन फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। कुछ पौधों की पत्तियां फेस्टिवल और वेडिंग्स में डेकोरेशन के लिए भी यूज़ की जाती हैं। हीना लीव्स आर यूज टू डेकोरेट हैंड्स एंड फीट एंड इज़ अप्लाइड ऑन हेयर एज वेल। जो मेहंदी है, हीना होती है, उसका यूज़ हाथों को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है, पैरों को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है, और इसके अलावा बालों को कलर करने के लिए भी इसको सिर में लगाया जाता है। ये पत्तियां दी गई हैं, ये करी लीव्स हैं, इधर ये बनाना लीव दी गई है और इधर ये हीरा लीव है। बात करते हैं कंपोजिट फ्रॉम लीव। कंपोजिट होता है खाद। तो किस तरीके से खाद हमें मिलता है पत्तियों से, देखते हैं। द लीव्स शेड बाय प्लांट्स ड्राई ग्रेजुअली। देखिए, जो पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं वो धीरे धीरे करके ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। दे कैन बी कलेक्टेड इन ए पिट डग ऑन द ग्राउंड। इनको गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में इकट्ठा किया जा सकता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स कैन बी ऑल्सो एडिड टू दिस पाइल। इस गड्ढे में वेजिटेबल या फिर सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनको भी ऐड किया जा सकता है। दिस पिट इज़ कॉल्ड कंपोजिट पिट। और इस तरीके का जो पिट होता है, गड्ढा होता है, इसको खाद गड्ढा या फिर कंपोजिट पिट कहा जाता है। दिस पिट कैन बी कवर्ड विद ड्राई ग्रास और पीस ऑफ वुड। इस तरीके का जो पिट होता है, गड्ढा होता है, इसको सूखी घास या फिर लकड़ियों के जो पीस होते हैं, लकड़ियों के जो टुकड़े होते हैं, उससे ढका जाना चाहिए, ढकना चाहिए, उसको ढक सकते हैं। आफ्टर सम वीक्स द मटेरियल विल रोट एंड चेंज इनटू कंपोजिट। कुछ सप्ताह बाद, कुछ वीक बाद, ये जो मटेरियल इसके अंदर डालते हैं, पत्तियां वगैरह या सब्जियों के या फ्रूट्स वगैरह के जो छिलके इसके अंदर डाले जाते हैं, ये कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये सड़ जाता है और इससे ये एक कंपोजिट, एक जो है खाद की फॉर्म में बदल जाता है। दिस मैन्योर विदाउट केमिकल्स इज़ वेरी गुड फॉर द प्लांट। इस तरीके का जो खाद होता है ये केमिकल फ्री होता है, इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं होता है और पेड़ पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये केवल रीडिंग के लिए था। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।